बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुज़रे। आमीन सुम आमीन। ये हम लोग रात के टाइम बाहर घूम रहे हैं। ये तकरीबन 1:30 पौने 2 बजे का टाइम है और एक्चुअली हम लेटे हुए थे। हमने सोचा था जल्दी सा सोएंगे, थोड़ा सा 2 घंटे सो जाएंगे कम से कम, क्योंकि आदत पड़ गई है रमज़ान में जागने की। तो लेकिन हम लेटे रहे तो नींद नहीं आ रही थी। तो फिर हमें ऐसे लगा कि जैसे कुछ गरज बरस वाला सीन है, कुछ बिजली की आवाज़ भी आई और बादल गरज रहे थे। तो फिर हमने बाहर आके देखा और वाकई बहुत अच्छा वेदर हो रहा था और हवा बहुत अच्छी चल रही थी। तो मैं बस कैमरा पकड़ के खड़ी रही। मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ा सा बिजली की चमक और बादल की गरज रिकॉर्ड कर लूँ। लेकिन हमारे वहाँ पे खड़े खड़े तो कोई भी इतनी ज़्यादा ना तो बादल गरजा ना ही बिजली इतनी ज़्यादा कड़की, लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम लोग कुछ देर यहाँ पे खड़े होके वेदर एंजॉय करते रहे और 2-3 दिन काफ़ी अच्छा वेदर रहा। 2 दिन बाद बारिश भी काफ़ी ज़्यादा हुई और मैंने वीडियो भी बनाई थी, लेकिन क्योंकि मैं ये वीडियो एडिट कर चुकी थी तो मैंने सोचा कि चलो मैं फिर वो बाद में आपसे शेयर करूँगी। तो आजकल तो वैसे बहरहाल गर्मी तो है, लेकिन मौसम बहरहाल अच्छा है। तो फिर हम लोग बस अंदर आके बैठे और मेरी बेटी आइसक्रीम ले आई कि चलें अब तो सहरी तक जागना ही है, थोड़ा टाइम रह गया तो चलो आइसक्रीम खाते हैं। ये कुल्फ़ा आइसक्रीम है जो हम सब की बहुत ही फेवरेट है और पाकिस्तान आके तो हमारा यही होता है कि हम लोग कुल्फ़ा आइसक्रीम और टूटी फ्रूटी ये दोनों आइसक्रीम तो हम अक्सर ही ले आते हैं। लेकिन जो पीछे मतलब ये जब से लॉकडाउन हुआ है तो हम लोग ठंडी चीज़ें नहीं खा रहे थे, ज़रा परहेज़ कर रहे थे। तो बस फिर आज ये मेरी बेटी ने कहा कि चलो खाते हैं। उसमें थोड़ी सी ऊपर उसने फेनियाँ डाली और रूह अफ़ज़ा डाला तो वो बहुत ही टेस्टी लग रही थी, क्रंची सी। और ये सहरी में थोड़ी से हमने बनाए थे फ्रेंच टोस्ट, क्योंकि ब्रेड आजकल ज़रा कम ही यूज़ होती है, क्योंकि सहरी टाइम सब पराठा वगैरह खाते हैं तो इस वजह से फिर वो एक्सपायर हो जाती है बड़ी बड़ी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़े से फ्रेंच टोस्ट बना लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है रूटीन में तो पराठा और रोटी वगैरह ही चलती है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा चलो ये थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा और ब्रेड भी एक्सपायर होने से बच जाएगी। तो चाय जो है वो आजकल हम लोग ज़्यादातर जो है वो पाउडर मिल्क से बना रहे हैं, इसलिए कि ये यहाँ पे जो हम लोग करके लाते हैं ग्रॉसरी, तो तभी हम लोग फ्रेश दूध लेके आते हैं। वैसे ज़ाहिर है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन चलता है और फिर मिल्क पैक वगैरह जो होते हैं वो भी 2 या 3 दिन चलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन, बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं लेके आते। तो इसलिए फिर ये नीडो या फिर जो कोई भी ऐसा मतलब मिल्क पाउडर होता है या वाइटनर, जैसे एवरीडे है वो तो वाइटनर है, तो वो फिर इस टाइप की जो है मिल्क पाउडर हम लोग यूज़ कर लेते हैं ज़्यादातर। तो मुझे तो वैसे भी नीडो की चाय बहुत अच्छी लगती है, एवरीडे की भी पसंद है लेकिन नीडो मुझे बहुत पसंद है। और अब बच्चे थोड़ा सा बाहर की चीज़ें भी खाना स्टार्ट हो गए हैं। पूरा 1 महीने से ज़्यादा बल्कि हम लोगों ने बाहर से कुछ भी लेके नहीं खाया, कुछ भी ऐसी चीज़ मतलब पिज़्ज़ा या बाहर से कुछ भी मतलब लेके नहीं आते थे। और लेकिन अब क्योंकि रमज़ान भी स्टार्ट हो चुका है और ज़ाहिर है बच्चे थोड़ा बोर भी हो गए हैं, तो अब थोड़ा सा बाहर से कुछ ना कुछ बेटा ले आता है। जब ग्रॉसरी के लिए जाता है तब स्पेशल, वैसे लोग तो नहीं, मतलब मैं जाने ही नहीं देती। तो ये वो पिज़्ज़ा लेके आया था। घर के करीब ही एक शॉप है तो वहाँ पे अच्छा पिज़्ज़ा मिलता है। तो मैंने तो बस एक स्लाइस ही ये लिया, क्योंकि ये टेस्टी तो बहुत था, मतलब ये पता नहीं तिक्का इसका फ्लेवर था या क्या था, जो भी बहुत ही टेस्टी था, लेकिन थोड़ा स्पाइसी था। तो इस वजह से, क्योंकि मुझे अल्सर का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो फिर मैंने तो बिल्कुल थोड़ा सा लिया और मैंने तो रोटी खाई। लेकिन ये कि बच्चों का बहरहाल अब दिल करता है, वो कुछ ना कुछ मतलब जब बाहर जाते हैं तो वो ले आते हैं फिर। और थोड़ा सा ज़ाहिर है रूटीन थोड़ी सी चेंज, अब जैसे ही रमज़ान हुआ है तो थोड़ी सी चेंज हुई है और बाकी हम लोग भी बोर हो गए हैं। वैसे रूटीन में तो भाई ज़ाहिर है आप जो भी सहरी अफ्तारी कर रहे हैं, जो सालन खा रहे हैं या अपने पकोड़े बना लिए या मतलब थोड़ा बहुत छोटा मोटा कुछ भी, तो ये माश की दाल मेरे अब्बू की बहुत फ़ेवरेट है और हमारी भी बहुत फ़ेवरेट है। तो ये बस इफ्तारी टाइम इस तरह की चीज़, कोई सब्ज़ी वगैरह या कुछ भी सालन बन जाता है तो वो फिर वो सहरी टाइम भी काम आ जाता है। तो वो फिर सहरी में साथ अंडा वगैरह या दही या कुछ भी मतलब खा लेते हैं बच्चे। मेरे बच्चे सहरी के टाइम सालन शौक़ से खाते हैं, मैं बिल्कुल नहीं खाती थी। मतलब हमारी अम्मी भी नहीं खाती थी, मेरे अब्बू शौक़ से खाते थे सालन सहरी टाइम या नाश्ते में, लेकिन हम लोग जो थे वो आमतौर पे दही खाते थे या अंडा वगैरह।
और ये मेरी बेटी ने कुछ स्प्रिंग रोल्स वगैरह बनाए थे, ये फिलिंग के लिए उसने ये रेडी किया था और काफ़ी टाइम से ये रेडी करके रखा हुआ है। रेडी इसका किया हुआ है कि ये सब कुछ क्रश करके तो वो फ्रीज़र में रखा हुआ था, क्योंकि वो समोसा पट्टी आ गई थी गलती से, तो फिर वो नहीं बन पाए। तो फिर वो स्प्रिंग रोल के लिए पट्टी लेके जब आए तो फिर ये मेरी बेटी ने इसमें वही कैबेज और कैरेट और अनियन और थोड़ा सा चीज़ डाला था, और इसके अलावा जो भी इसमें डलता है सोया सॉस, सॉल्ट वगैरह और थोड़ी सी ब्लैक पेपर और इस टाइप की कुछ शायद 1-2 चीज़ें और भी डाली हैं, अब मुझे याद नहीं आ रहा। तो इसकी पट्टियाँ जो हैं ये हमने बड़ी मुश्किल से सेपरेट की, क्योंकि वो हमारे जो कुक साहब हैं वो हमने निकाली थी, उन्होंने पकड़ के अंदर रख दी फ्रीज़र में दोबारा, कि शायद ऐसी गलती से निकाल दी गई हैं। तो वो फिर हमने बेटी ने उसको लपेट के कपड़े में फ्रीज़र में रखा, माइक्रोवेव में रखा थोड़ी देर के लिए। तो वो फिर बड़ी मुश्किल से वो सेपरेट हुई, तो कुछ तो टूट भी गई और कुछ जो थी वो सिंगल हमने निकाली और कुछ तो थी वो डबल थी। वो फिर हमने उसी तरह जो जैसी भी निकली हमने उनको बस वो कर लिया, जोड़ लिया थोड़ा सा वो करके, जो मैदे का मिक्सचर बनाया था ना थोड़ा सा, तो वो ग्लू टाइप, हम लोग ग्लू ही उसको बोलते हैं, क्योंकि बेटी भी इसको ग्लू कर रही थी कि वो ग्लू लगा लें यहाँ पे, ये टूट गया इस तरह। तो वो बस वो यही ग्लू करके तो हमने इसको बस बना लिया कि किसी तरह इसकी फिलिंग ना निकले फ्राई करते हुए। तो काफ़ी अच्छी बन गई थी और काफ़ी ज़्यादा बन गई थी। तो कुछ तो हमने फ्रीज़ कर ली और कुछ हमने फ्राई कर लिए। तो आजकल बस यही कुछ घर में बैठ के ट्राई कर रहे हैं। वैसे वहाँ तो हम लोग इतना नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे आमतौर पे बड़ी रीज़नेबल प्राइसेस में सब कुछ ही ठीक मिल जाता है, तो इसलिए इतनी कभी तरद्दुद नहीं किया इतना। तो बस अब तो क्योंकि बाज़ार से हम लोग ज़्यादा चीज़ें इस टाइप की लाते नहीं हैं, तो इसलिए बेटी कहने के चले बनाते हैं। तो करने को भी इतना कोई ख़ास कुछ नहीं होता, वेले बैठे होते हैं, तो फिर हमने कहा चलो ये ट्राई करते हैं। बहुत पहले मैंने जो शादी से पहले इस टाइप की चीज़ें ट्राई की हुई हैं, और या फिर जब बच्चे छोटे थे तब मैं करती थी। उस वक्त तो ज़्यादा यूट्यूब भी नहीं था, तो हम लोग कर लेते थे कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं से पढ़ के, कोई रेसिपी बुक से या किसी न्यूज़पेपर या रसाले वगैरह में कुछ मतलब देख लेते थे रेसिपी और ट्राई करते थे। तो बच्चे तो खैर अपने तौर पे कभी कभी उनका दिल करता है तो वो फिर ट्राई कर लेते हैं। तो ये काफ़ी अच्छे बने थे हमारे रोल्स, काफ़ी पसंद किए सब ने। बस इफ्तारी में इसी तरह 1-2 चीज़ें बना लेते हैं और फिर ठहर के थोड़ा सा नमाज़ वगैरह पढ़ के तो फिर उसके बाद फिर खाना वाना खाया जाता है। तो क्योंकि पेट भर जाता है अगर ज़्यादा कुछ बनाया जाए तो इसलिए फिर हम लोग साथ में फ्रूट वगैरह काट लेते हैं, या अगर फ्रूट चाट बनाए तो फिर थोड़ा सा कोई पकोड़े बना लेते हैं या कुछ। और जो हमारी ये पट्टियाँ टूटी थी वो हमने उसकी फिर पापड़ी बना ली, और मेरी बेटी ऐसे मजाक से कह रही थी कि अच्छा आप ये भी बताएंगी कि जो हमारी पट्टियाँ टूटी थी उसकी हमने पापड़ी बनाई। तो मैंने कहा हाँ, इसमें क्या हर्ज है, क्योंकि ज़ाहिर जो चीज़ इस तरह ख़राब हो जाती है तो उसको किसी ना किसी तरह इंसान यूज़ कर सकता है। तो वो फिर पापड़ी हमने थोड़ा सा दही फुल्कियाँ बनाई थी उसके ऊपर डाल ली। तो बस थोड़ा सा फ्रूट वगैरह काटा, पानी वानी बना लिया, और इस तरह इफ्तारी की वीडियो या सहरी की वीडियो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, बस कभी दिल चाहे तो बना भी लेती हूँ। और ये बस रात के टाइम हम लोग आजकल फिर कहवा स्टार्ट किया है, क्योंकि पिछले जो 1 महीने में हमने जो कहवा पिया है, बहुत ज़्यादा कहवा पिया, मतलब इतना गर्म पानी और इतना कहवा पिया है अदरक डाल के और ये पुदीना वगैरह डाल के। तो मतलब मुझे लगा कि मेरा गला छिल गया है। और जब से ये रमज़ान स्टार्ट हुआ है तब से हमने थोड़ा सा मतलब ठंडा पानी स्टार्ट किया दोबारा से पीना, वरना इतना कहवा पिया था कि मुझे तो मेरे तो मुँह का जायका भी कुछ अजीब सा नमकीन सा हो गया था, और बिल्कुल तसव्वुर ही नहीं था कि ठंडा पानी या नॉर्मल पानी भी पीना है। बट जब भी पिया हम लोगों ने गर्म पानी पिया, लेकिन अब क्योंकि गर्मी भी आ गई है तो इस वजह से थोड़ा ठंडा पानी पी लेते हैं। नॉर्मल सा पानी मैं पीती हूँ वैसे ज़्यादातर तो खैर आज मैं शाउट आउट दे रही हूँ अपनी एक बहुत अच्छी सिस्टर है मेरी, पाकिस्तानी मॉम इन फ्रांस। तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि वो फ्रांस में रहती हैं और बहुत अच्छी और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाती हैं वो। आप ज़रूर इनके चैनल का विज़िट करें और इनको फ्रेंड बनाएं, और आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा इनकी तरफ से। और इनका इन्होंने सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है स्पिनिंग व्हील का, जिसके ज़रिए से ये शाउट आउट देती हैं जो भी इनके मतलब सब्सक्राइबर्स होते हैं, जो फ्रेंड्स होते हैं इनके, जो इनकी रेगुलर वीडियोस देखते हैं। तो उसकी वजह से जो विनर होता है वो फिर सब लोग उसके विनर की तरफ जाते हैं, उनको फ्रेंड बनाते हैं। तो आप उनकी तरफ ज़रूर चक्कर लगाएं, उनको दोस्त बनाएं और स्पिन द व्हील का हिस्सा बने, तो यकीनन आपको बहुत फ़ायदा होगा। हमारे
हमारी आज की विनर है पाकिस्तानी कैनेडियन फैमिली। लकीली मैं भी एक दफ़ा स्पिन द व्हील की विनर बन चुकी हूँ, तो मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ था और इनकी तरफ से काफ़ी मुझे फ्रेंड मिले, सब्सक्राइबर्स मिले। तो आप भी ज़रूर इनकी तरफ चक्कर लगाएं, आपको मिलके उनसे अच्छा लगेगा। तो मेरा भी थोड़ा सा उनसे ज़िक्र कर दें और बस ये वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ। दुआ में याद रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।